यू जो आप लोग कर देखने लग रहे हो, यू तोड़ रखा है भाई, यानी कि चाबी नहीं लाग रही इसमें, यू नु कानून बंद पड़ा है, देखने लग रहे हो आप। लेकिन उकसा कर जो इसको तोड़ दिया। और क्या तोड़ रखा है? ये देखो भाई, ये भी तोड़ रखे हैं, ये आप देखने लग रहे हो यो। अच्छा हाँ, यू भी नु कानून है, बंदे पड़ा, इसकी चाबी भी नहीं है। कोशिश तो बतेरी करिए चोरा नहीं इसकी खोलने की। ये यहाँ से तोड़ा है ऊपर से ये। अच्छा हाँ हाँ, इसको अलमारी को ये देखो, 6 बजे ये खुली, ऐसे ही खुली थी, लोकर फोकर ये मेरे कपड़े नीचे पड़े हुए थे सारे, ये कपड़े ये नीचे ही पड़े हुए थे सारे। और ये तो मैंने 2 दिन बाद में समेटे, ये लोकर टूटा पड़ा। ये देखो भाई, ये कहने वाली बात है, लोकल बात है, कह देते पुलिस को सब पता होता है। हाँ ऐसा है भाई, सब इसलिए कहते हैं गांव की भाषा है ये, बाकी रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड में देख के पुलिस को आम भाषा तो ये कहते हैं भाई सब पता, इसलिए एक भी पुलिस के पास रिकॉर्ड होता है ऐसे अपराधियों का। तो भाई फिलहाल जो आप यू घर देखने लग रहे हो, इस घर के अंदर जैसा आपने टाइटल पढ़ा है, कुछ दिन पहले जो है 60 लाख रुपए के आसपास जो है चोरी हो गई है। फिलहाल पूरा का पूरा मामला के ऊपर जानने की कोशिश करेंगे। एक परिवार जो आप यू देखने लग रहे हो, यानी कि इस परिवार को बिल्कुल कंगाल करके जो है चोर चले गए हैं। पूरी घटना क्यों कर हुई है और उस घटना जिस दिन हुई है उस दिन परिवार की था, वो सारी की सारी बात है परिवार तय करेंगे। आ जाओ भाई, कैमरामैन आ जाए साथ ही साथ। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते भाई। पहले तो न्यू बता दो कि चोरी कितने तारीख में हुई? 19 तारीख की रात, 18-19 मतलब मंगलवार की रात, सोमवार की। अच्छा, यानी कि 18 जैसे भाई आपने देखा होगा पीछे की वीडियो कलोई गांव वाली, कलोई गांव में भी 16-17 तारीख में जो है चोरी हुई थी। अगले ही दिन इस घर में भी चोरी हो गई है। सेम टू सेम कहानी, जैसे वहां पर बंदी बनाकर चोरी करी गई थी, न्यू यार्ड भी न्यू डाका डाला गया है। आंटी किस टाइम की बात है, आपने कुछ आइडिया हो तो? कोई आइडिया नहीं। किस टाइम सोए थे? 11 बजे। 11 बजे। परिवार बताने लग रहे कि कितने जा रहा था उस दिन? हम तो डेली जाते थे हॉस्पिटल, तो सवेरे 8-8:30 बजे जाते थे, रात में 7:30-8 बजे तक घर में आ जाते थे, खाना वाना खाएंगे, काम करेंगे, फिर उसके बाद में 11 बजे तक मैं सो गई थी। अच्छा, हॉस्पिटल में क्यों जा? मेरा हस्बैंड भर्ती है हॉस्पिटल में, एम्स में। अच्छा, कितने रुपए की चोरी टोटल? गहना वहना बहुत ज्यादा चला गया हमारा, तो पैसे भी 10-11 लाख रुपए। 10-11 लाख रुपये। और गहने कितने के थे? गहने भी 35-40 लाख के, तो गहने भी 50-60 लाख की चोरी। क्या लगा आपने? मतलब चोरी करने वाले गांव के हैं, बाहर के हैं, कोई घर का बेदी है? हम तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ हमको ये पूरा यकीन है, जान चीन उसको थी, मेरे घर की, पूरे घर की थी, क्योंकि इसलिए थी वो अलमारी का वैसे मतलब नाम के लिए तोड़ा था, गेट खोल कर ना कपड़े गिरा दिए थे, और कुछ नहीं हुआ था, खाली इसी अलमारी में, इसी कमरे में अटैक किया था उन्हें। किसी अलमारी में, एक ही अलमारी में था, कैश ज्वेलरी सब कुछ इसी में था। इतना बड़ा घर छोड़कर इसी देख हाँ, कमरा में सीधे बड़े इसी जिसमें धन धरा था। धन धरा था उसी कमरे में बड़े, उसी कमरे में बड़े। तो कोई सीसीटीवी वगैरह लाग रहा था? नहीं, सीसीटीवी तो नहीं लगा। गाड़ में हो के बस स्टैंड में? ना, गाड़ में भी नहीं है। नहीं। अच्छा, कि मैं कार्रवाई हुई? अभी तक तो देखो पुलिस तो आई थी, पुलिस तो आई थी उस दिन, तो बहुत ज्यादा पुलिस आई थी। आगे की कार्रवाई का तो मालूम नहीं हमको, और इतना हमको आइडिया भी नहीं है, यही बताएंगे, हमको इतना मालूम भी नहीं है। चलो एक बार वो जगह दिखावांगे भाई, आपने जिस जगह पर चोरी हुई है, ये एक बार वह जगह दिखावांगे भाई, जिस जगह पे आपने मतलब चोरी हुई है, जिस जगह पर तो जो है गहने भी चोरी करे गए हैं, पैसे भी चोरी करे गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह कि घर में किसी को भनक नहीं लगी। आपने बहुत सारे ऐसे मामले देखे होंगे कि घर का बेदी जो है लंका ढावा है, हो सका है कि इस मामले में भी बिल्कुल वैसा के वैसा हो। क्योंकि हम यह बात इसलिए कहने लग रहे हैं क्योंकि घर बहुत बड़ा है और घर के अंदर कमरे भी बहुत घने हैं, और चारों तरफ से जो है घर बंद है। आपने देखा होगा लोहे की जाली जो है स्टार्टिंग में लग रही है, लोहे की जाली जो है लास्ट में भी लग रही है। सेम टू सेम कहानी चारों तरफ से है। लेकिन चोर कितको आए उस दिन? पेड़ से ऊपर लोग तोड़ के, लोग तोड़ रहे ग्रिल वाला, हाँ वो लोग को ऊपर उठा लिया, गेट को ऊपर उठाकर वो कुंडी ही हटा के और खोल कर फिर नीचे आए। तलाशी सारे कमरों के लिए उनने, वैसे फॉर्मेलिटी। हाँ, यू जो आप पड़कड़ा देखने लग रहे हो, इसमें को जो चोर आए हैं और चोर आने के बाद में डायरेक्ट जो है इस कमरे के अंदर एंट्री करी जावे है। ये उस दिन आंटी आप इसे कमरे में सोने लग रहे थे? नहीं, हम उस कमरे में थे। इस कमरे में कोई भी नहीं था? इस कमरे में कोई। अच्छा, कित इस अलमारी की बात है? इसी अलमारी में। ये अलमारी खुली पड़ी पाई? या खुली पाई थी, सवेरे उठी 6:30 बजे, ये खुली, ऐसे ही खुली थी, लोकर फोकर ये मेरे कपड़े नीचे पड़े हुए थे सारे, ये कपड़े ये नीचे ही पड़े हुए थे सारे। और ये तो मैंने 2 दिन बाद में समेटे, ये लोकर टूटा पड़ा। यू देखो भाई, यू जो आप लोग कर देखने लग रहे हो,
यू तोड़ रखा है भाई, यानी कि चाबी नहीं लाग रही इसमें, यू नु कानू बंद पड़ा है, देखने लग रहे हो आप, लेकिन उकसा कर जो इसको तोड़ दिया। और क्या तोड़ रखा है, ये देखो भाई, ये भी तोड़ रखे हैं, एक ऊपर वाला ये आप देखने लग रहे हो यो। अच्छा हाँ, यू भी नु कानू है, बंदे पड़े, इसकी चाबी भी नहीं है। कोशिश तो बतेरी करिए चोरा नहीं इसकी खोलने की। अच्छा हाँ हाँ, इसको अलमारी को, ये देखो भाई, अलमारी को भी नुकसान पहुंचा रखा है। ये तोड़ दे दिखा भाई कैमरा मैन एक बार। यार कोई ना कोई जो नुकीली चीज फंसा कर न, जिसमें आप मतलब लोहे का रुम्बा वगैरह कह सका उसने ना, लोहे की राड वगैरह जाके अलमारी को पहले पड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यूँ है कि पीछे भी जो घटना घटी थी कलोई गांव के अंदर, आपने वह वीडियो देख रखी होगी, सेम टू सेम घटना इस घर के अंदर घटी। यानी कि फिलहाल जो मैं गुडान गांव के अंदर मौजूद हूँ, कलानौर का जो है गांव है भाई, रोहतक जो है जिला है। आंटी नू बताओ, जैसे कलोई गांव के अंदर भी सेम घटना घटी थी कि यानी कि चोर थे जो डायरेक्ट घर में बड़े हैं, यानी कि साइड में और भी घर थे, उनने क्या पता कि इसी घर में पैसा है। ये तो कैसे मालूम लगेगा हमको, तो किसी की साजिश तो है ही, बगैर साजिश के काम नहीं होगा ये। किसी की साजिश है, कोई न कोई तो था ही, या घर दिन में देख के गया, रात में देख के गया, ये हमको मालूम नहीं। मतलब आपके घर में जो आया जाया कर देखूँ, किसी के ऊपर नु शक नहीं होता कि भाई उस आदमी की निगाह खराब थी? नहीं, मैं हमने कोई देखा है को नहीं, तो हम कैसे झूठ बोलेंगे भाई। नहीं देखा नहीं, जैसे घर में रूटीन तो जो आदमी हाँ नहीं, रूटीन से हमारे घर में ऐसा कोई आदमी आता भी नहीं, कोई बार भीतर का नहीं कोई बार भीतर का नहीं, कोई काम हो तो कोई आता नहीं। तो ऐसे मेरे घर में कोई आदमी आता भी नहीं है, हम झूठ बोलते कोई आता नहीं, कोई नहीं आता मेरे घर में। हाँ सिंगल किसी एक बंदा बस शक नहीं, हम कैसे नहीं, हम कैसे शक बताएंगे, नहीं देखे किसी का नाम नहीं ले सकते। नहीं नाम कैसे लेंगे, बगैर देखे तो किसका नाम लेंगे हम। देखो भाई, चोर जो है हर रोज नई नई वारदातों को अंजाम देने और एक्टिव होने लग रहे हैं भाई, और प्रशासन का जो है ध्यान बिल्कुल टस मस नहीं है इनके ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन ध्यान क्यों नहीं देने लग रहा। गांव के अंदर सीसीटीवी भी हो सके हैं, अगर पुलिस वाले चाहो तो उन्हें सुरंग में काट लिया रहा है किसी भी चीज़ ने, लेकिन समस्या याद आने लग रही है, फिर उन्हें चाण नहीं लाग रहे या फिर उन्हें पान नहीं लाग रहे। आंटी क्या लगा, पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करने लगा? ये तो यही बताएंगे हमको। देखो भाई, फिलहाल जिस घर के अंदर मैं मौजूद हूँ, इसी घर का एक सदस्य ऐसा भी है जो कि पुलिस प्रशासन में ही जो रिटायर हैं। इनसे एक बार जानकारी लेवांगे, पुलिस प्रशासन क्यों टस नहीं करने लग रहा, क्यों जो है दुनिया को ऊपर आरोप लगाने लग रही कि पुलिस प्रशासन जो है इतना निकम्मा हो चुका है। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। नाम बताइए। मेरा नाम सूरज भान है जी। कितने दिन हो गए आपको रिटायरमेंट? मेरे को 3.5 साल हो गए जी। 3.5 साल हो गए। किस पद पर थे? मैं सब इंस्पेक्टर था, SHO भी रहा हूँ कई थानों में। अभी रिटायर हुआ 2020 में। अच्छा, यूँ तो मतलब पुलिस वाला घर में डाका लग गया? हाँ बिल्कुल, हमारे परिवार है यो, एक परिवार है, एक घर है यो। तो हाँ। परिवार है तो पुलिस वाले कार्रवाई क्यों नहीं करने लगे, जबकि आपका तो हाथ है प्रशासन में? देखो जी, हम डायरेक्ट तो नहीं करते, उन्हें उस दिन तो उन्हें पूरी कोशिश करी थी। SP साहब ने हमारे बगैर के भी पूरी फोर्स भेजी थी। अब ऐसे कैसे कहते भी वो कार्रवाई नहीं, कार्रवाई तो वो कर रहे हैं। अब 2-3 दिन, जिस दिन 18-19 की रात की ये वारदात है, 19 तारीख को सारे दिन पुलिस आई है। जिस टाइम पे आप सर्विस पे थे, आप लोगों ने भी इस टाइप के मामले सुलझाए होंगे? हाँ बिल्कुल, मामले तो देखो वारदात तो हो जाती है जी, उसके बाद काम है पुलिस का। प्रशासन के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर सीधी एक बात कही जा रहा है कि पुलिस वाला ने सारा भेद हुआ, कौन चोर है और कौन गांव में जा रहा है, सारी बात मेरा हुआ है। ये तो जी कहने वाली बात है, लोकल बात है, कह देते पुलिस को सब पता होता है। हाँ ऐसा है भाई, सब इसलिए कहते हैं, गांव की भाषा है ये, बाकी रिकॉर्ड की बात है। रिकॉर्ड में देख के पुलिस को आम भाषा तो ये कहते हैं भाई सब पता, इसलिए एक भी पुलिस के पास रिकॉर्ड होता है ऐसे अपराधियों का, जो मोडस ऑपरेंडी बोलते हैं, भाई ऐसी वारदात कौन कौन करते हैं। ये जो स्पेशल वारदात करते हैं, जिस तरह से यहाँ कुंडी लगाई है, कुंडी लगा के ऊपर से आके छतों से ऊपर से आए हैं, तो ऐसी वारदात करने वाले पुलिस को तलाश करने चाहिए। पुलिस सारे हरियाणा का साथ लगते स्टेट है, राजस्थान है, पंजाब है, जो गिरोह सक्रिय हैं, उनका जो है रिकॉर्ड खंगोल कर उनको इंटरोगेट करके, और जो ये वारदात है इसको कामयाब सफल करनी चाहिए और उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनसे बरामदगी करनी चाहिए। और पुलिस वैसे तो अंतर्यामी है नहीं भाई, ये पुराना रिकॉर्ड खंगाल के, वो पुराना रिकॉर्ड खंगा कर ऐसे अपराधियों को इंटरोगेट किया जाए। ये जो बातें करी जाओ, ये खामखाई क्यों हुआ है कि भाई जिसने भी चोरी करी है, पुलिस वाला ने उस मोहल्ला का पता है कौन चोर है कौन के है, और उन्हें बेरा भी है किसने चोरी कर रखी है।
कई बार तो ऐसा भी देखा जा कि कुछ पल में जो उठा भी लिया हमें पुलिस वाले। वो तो देखो जी, कोई क्लू मिल जाए तो ही तो उठाओगे, बगैर क्लू मिले तो कोई नहीं बात बने। कोई क्लू मिले है तो क्या बात बनी, हड़ मिला कोई? देखो जी, लग रही है पुलिस, सीआईए स्टाफ आज भी डंप उठा के ले गए, पुलिस आई थी, वो कह रहे हैं भाई डंप पे उठाएंगे, डंप में जो फोन यूज हो रहे होंगे उस रात को तो क्लू चल जाएगा, क्लू चलेगा, आगे कोई कड़ी मिलेगी, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, फिर कामयाबी मिलेगी। कोशिश तो करनी पड़ेगी। बहुत सारे दर्शक इसे हैं यू डंप वर्ड नाज पहली बार सुनागा, यू डंप के है? डंप ये है जी, वो अभी यहाँ मौके पर आएंगे, जहाँ जहाँ उनकी लोकेशन होगी वहाँ से फोन वो यूज करेंगे, अपना जो साइबर सेल के हैं वो यूज करेंगे, वहाँ ऊपर भेजेंगे साइबर सेल में, और वो फिर डंप वो कंपनियों में भेजेंगे। डंप कंपनियों में जो भी उस टाइम पे यूज होंगे वो नंबर कलेक्ट करेंगे, उसमें से विश्लेषण करके भाई ये नंबर नए आए हैं इस इलाके में, पहले कभी यूज नहीं हो रहे हैं, तो उनकी स्क्रीनिंग करके उनका निरीक्षण करके वो छांट के फिर उनको पुलिस इंटरोगेट करेगी जिसके नंबर वो आए हैं। मतलब न्यू नहीं कहा जाता सीधा सीधा कि पुलिस कार्रवाई करने नहीं लाग रही ना, कार्रवाई करने लाग रही है। पुलिस कार्रवाई कर रही है जी, आम पुलिस के आरोप नहीं लगा सकते बगैर उसके। देखो हमारे बगैर के पुलिस एसपी साहब ने खूब फोर्स भेजी है, 2 सीआईए इंस्पेक्टर आए हैं, थाने का एसएचओ भी आया, डीएसपी साहब भी आए हैं, और कुछ कह गए वो अलग बात है, बाकी तो देखो कार्रवाई तो करने लग रहे हैं भाई। हमारा अकेला का तो काम नहीं है, पुलिस स्टेशन में तो और भी बहुत काम होते हैं, कोर्ट का है और मामले भी होते हैं। देखो जितना समय है मामले सुलझाने में समय तो लगता है जी। हम तो ये चाहते हैं भाई तत्परता से शीघ्रता से ये कार्रवाई की जाए ताकि वो जो चोरी करके ले गए हैं वो उसको खुर्द बुर्द ना कर दें। हमारी तो यही लगन है कि भाई हमारा मामला जल्दी से सॉल्व करे पुलिस, उनको अरेस्ट करे, पकड़े, ऐसे इंटरोगेशन करके जल्दी से जल्दी करे ताकि बरामदगी हो। हमारा तो सारा घर खाली करके ये भी आपने हमारे भाभी जी भाई साहब बड़ी मेहनत से 100 रुपये इकट्ठे करके 40 साल कलकत्ते रहे, कोरोना टाइम में यहाँ आए हैं, पहले तो वहीं रहा करते कलकत्ते ही, उसके बाद यहाँ आ रहे हैं, इनकी तो सारी पूंजी, और ऊपर से भाई साहब बीमार हैं, बाढ़ एम्स में दाखिल हैं, वहाँ भी डेली आना जाना पड़ता है, ये सारा खर्चा तो वो समेट ले गए। कम से कम 55-60 लाख की तो ये डकैती मार के गए हैं। अगर इनको शीघ्र नहीं पकड़ा जाएगा तो ये सारे माल को खुर्द-बुर्द कर देंगे, फिर उनका हम चोरों का क्या करेंगे? हमने तो माल तो चाहिए जो चोरी करके ले गए हैं, और उनको सजा दिलाया जाए, सबक मिले, समाज में सरकार की भी अच्छी छवि निखर कर आए, भाई बढ़िया सरकार है। काम तो अभी कदे से चोरी हुई है गांव में? हाँ, 20 दिन पहले है, गांव मेन रोड पे दुकान पार्टी थी, उनका भी कोई सुराग नहीं। और आज की रात को भी 2 बंदे देखे गए हैं, ये पड़ोस में देखे गए हैं। किसी ने कहा कि 2 बंदे, एक सुनसान घर है मांगे पंडित जी का, वहाँ उसके घर में घुसते दीवार के ऊपर देखे गए, लोगों ने कहा, जब वो भाग गए। तो चल रही है गांव में इस मामले को लेकर पूरा रोष है। आज 3 बजे पूरा गांव इकट्ठा होगा, आगे की रणनीति जो भी है वो तय की जाएगी, उसके बाद जो गांव फैसला लेगा उसके आधार पर आगे चला जाए। चोरों की जो कार्रवाई आपने देखी, इन्होंने जिस प्रकार से चोरी करी, केला गए प्रोफेशनल चोर हैं? ये प्रोफेशनल चोर हैं, एक्सपर्ट चोर हैं, ये छोटे मोटे चोर नहीं है। जैसे मैंने भी घर के अंदर एंट्री करी है तो चारों तरफ जो है घर भी बने हुए हैं, सामने जो खाली प्लाट पड़ा तो ऊपर कितको आए होंगे? ये छतों के ऊपर से आए हैं जी, पड़ोसियों की छतें बदल देगी। हाँ, छतों के एक इस तरफ से ज्यादा चांस है, इस तरफ से कोई एरिया खुला है जी, जो पश्चिम साइड है, इस तरफ से कोई गेट वगैरह भी नहीं है, वहाँ से पुली वगैरह पुराड़ वगैरह पड़ी थी, उसके ऊपर का सहारा लेकर चढ़ कर इधर से एंट्री करी है पश्चिम साइड से। कहना चाहोगे अगर कोई बड़े अधिकारी आपको वीडियो देख रहे हैं? यही है कि भाई मेरा माल दबाव है, और तक के और आकर नुकसान ना हो, कोरा का नुकसान हो, बस यही है। किसी की मेहनत की कमाई, मेरी तो 30-35 साल की कमाई चली गई। तो भी हमारा भी प्रशासन से निवेदन है कि इस मामले की गंभीरता से जो जांच पड़ताल करने का काम करे, और जो भी आरोपी उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करे, ताकि इस प्रकार के मामले फिर से दोबारा देखने ना मिले।